दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और उसके जीरोस फाइंड करने हैं और उसके कोएफिशिएंट के साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी वेरीफाई करना है। कोई एग्जांपल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देते हैं, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देते हैं तो उसको सबसे पहले फैक्टराइज करना है। सो फैक्टराइज कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अच्छा यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं मतलब 1। सो 1 इंटू 10 मतलब 10। अभी 10 को ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 10 हो और समेशन 7 हो। तो 5 2 जा, यस 5 2 जा क्या है 10 और 5 प्लस 2 मतलब 7। तो आप ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 लिख दिया। नाउ यहां से x कॉमन, x प्लस 5 बचेगा, यहां से प्लस 2 कॉमन, x प्लस 5 बचेगा। किसी को अगर डाउट है तो उल्टा वेरीफाई कर सकते हो, जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x, 2 इंटू एक्स 2x, 2 5 10, राइट। सो x प्लस 5 कॉमन और x प्लस 2। अभी ये पूरा अगर ऐसा है तो जीरोस क्या हुआ, x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -2, मतलब एक जीरो ये हुआ अल्फा मतलब, और दूसरा जीरो हुआ ये। सो अल्फा इज -5, बीटा इज -2। अभी ये जो जीरोस मिले उसके हमें सम और प्रोडक्ट करने, तो सम ऑफ द जीरोस करेंगे दोस्तों। सम ऑफ जीरोस वो क्या है, सम ऑफ जीरोस मतलब -5 और -2, -5 प्लस -2 बना -7। अच्छा अभी इसको वेरीफाई करना है -b/a के साथ। -b/a मतलब ये है ना, यहाँ पे देखो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करो इसको। तो b मतलब 7, a मतलब 1 और c मतलब 10। सो -b/a -d, b मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन नीचे हमें पता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। तो माइनस इसका रख दिया, ध्यान से देखना इसका माइनस मैंने रख दिया। b की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 7 है मतलब 7 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1, क्या है 1, तो हुआ -7 मतलब -7 और सम ऑफ द जीरो -7 मतलब दोनों का वेरिफिकेशन हो रहा है। बस इतना ही करना है, पहले जीरो ढूंढना है फिर उसका वेरिफिकेशन करना है। और एक चीज हमें बाकी है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट मतलब क्या, प्रोडक्ट मतलब -5 इंटू -2 मतलब अल्फा इंटू बीटा। इसको यहाँ पे लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा, राइट, यहाँ अल्फा बीटा। सो -5 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, तो आएगा +10 आंसर। अच्छा इसका जो है वो c/a फॉर्मूला बनता है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बनता है c/a, राइट। नाउ c इज क्या, c व्हाट इज c इज 10, सो 10 और अपॉन a मतलब 1, सो 10/1 इज 10। सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी वेरीफाई हो गए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 10 निकाले और कोएफिशिएंट की ओर से भी 10 आया। यहाँ पे भी सम ऑफ द जीरोस -7 आए जीरोस की ओर से और कोएफिशिएंट की ओर से भी ये वेरीफाई हो गया। मतलब ये पूरी चीज को हम बोलेंगे कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई इट विद द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सो नाउ एग्जांपल नंबर 3। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें दिया है x² - 3 और उसमें भी सेम करना है कि फाइंड जीरोस एंड वेरीफाइड विद द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके फाइन। सो यहाँ पे कुछ अधूरा लग रहा है, x का कोई मतलब जो x वेरिएबल है उसका वो टर्म प्रेजेंट नहीं है, राइट। कोई बात नहीं, इसको पहले ax² प्लस bx प्लस c के स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने जाए तो x वाला ये जो है वो इसमें नहीं है। बट इसको डायरेक्ट एक चीज कर सकते हैं, जैसे है ना कि a² - b² इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b। ये स्टैंडर्ड 9th में हम ये आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। सो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे
3 है, क्या है 3। तो क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर, राइट। √3 का जो स्क्वायर है वो 3 बनता है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम उसको ऐसे फैक्टराइज भी कर सकते हैं, जैसे x माइनस √3 और x प्लस √3, राइट। सो जीरोस क्या बनेंगे, अल्फा बनेगा √3 और बीटा बनेगा माइनस √3। अभी आप बोलोगे सर ये कैसे है, तो x माइनस √3 इज 0, तो x इज √3, तो एक जो जीरो है इसको √3 बोल दो, दूसरे जो जीरो है इसको माइनस √3 बोल दो। नाउ वेरिफिकेशन की बात करेंगे। वेरिफिकेशन में सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब √3 माइनस √3 इज इक्वल टू 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। ये हमने देखा कि जीरो हमने ढूंढे, उसकी ओर से ये आंसर आता है। नाउ विल सी कि जो कोएफिशिएंट्स है पॉलिनोमियल के, जो वेरिएबल के, उसके बेस पे क्या आंसर आता है। तो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है। हमने ये समरी में ऑलरेडी देख चुके हैं। सो माइनस बी मतलब क्या, माइनस, और बी मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट, अपॉन ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तो है ही नहीं, मतलब ये 0 है, ये 0 होगा। 0 इंटू एनीथिंग, आंसर क्या आएगा भाई, 0 आएगा। तो मतलब फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, ये यहाँ पे प्रूव हो जाता है, ठीक है। नाउ सेम वे प्रोडक्ट की बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब माइनस √3 इंटू √3 क्या होगा भाई, √3 हो जाएगा 3, राइट, और माइनस है मतलब -3 आंसर आएगा, ठीक है। नाउ एक काम कीजिए कि इसमें ये तो आया जीरो की ओर से, कोएफिशिएंट्स की ओर से क्या आएगा, उसकी ओर से आएगा c/a, क्या आएगा c/a, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। कौन सा है, क्वाड्रेटिक, हमको सब पता है, हम ये सब पढ़ चुके हैं बेटा आगे के लेक्चर्स में, राइट। सो क्वाड्रेटिक है, सो c/a आएगा। c मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है -3, क्या है -3, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है -3, क्या है -3, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो 1 है, राइट। तो -3 अपॉन 1 आंसर आया -3, मतलब ये भी इसके साथ इक्वल है, मतलब वेरीफाई हो रहा है। यहाँ पे भी ये इसके साथ वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो इतना वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 4। ओके, एग्जांपल नंबर 4 में थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of the zero is -3 and product of the zero is 2। लेकिन ये भी इतना टफ नहीं पड़ेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म है ax² + bx + c, ये हमको पता है। नाउ सम ऑफ द जीरोस -3 मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर 0 है, इफ अल्फा एंड बीटा इज द सम ऑफ द जीरोस -3 और अल्फा इंटू बीटा बनेगा 2, राइट, वेयर अल्फा एंड द बीटा आर जीरोस, राइट। ओके, नाउ -3 मतलब, अच्छा समेशन मतलब अल्फा प्लस बीटा -3, ये तो आया हमें जो दिया गया उसके हिसाब से। कोएफिशिएंट के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा क्या बनता है, कोएफिशिएंट के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा बनता है -b/a, क्या बनता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या बनता है कोएफिशिएंट के हिसाब से c/a, राइट। सो यहाँ पे एक चीज यही कि -b/a इज इक्वल टू -3, और दूसरी चीज आई कि c/a इज इक्वल टू 2, राइट। नाउ माइनस माइनस निकाल दो, सो b/a इज इक्वल टू 3 एंड c/a इज इक्वल टू 2, ये चीज हमें मिली। नाउ अगर a को 1 रख दो, इफ a इज इक्वल टू 1, अगर a 1 है तो b क्या रहेगा, b इज इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया तो b इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे a की जगह पे 1 रख दिया तो c इज इक्वल टू 2, यानी a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई,
राइट। अभी हमको सिर्फ ये फॉर्मेट में रख देना है, ए मतलब 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, 1 मल्टीप्लीकेशन में लिखो कि ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन प्लस बी की जगह पे हम रखेंगे 3, सो 3x प्लस सी की जगह पे हम रखेंगे 2, राइट। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, दिस इज अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, मतलब ये अपना क्या है, आंसर। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट